नमस्कार। एलडीसी स्कूल के सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों के अभिभावकों और मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, आप लोग उम्र के उस पड़ाव में हैं, उस दौर में हैं जहां हमारे आज के टॉपिक का महत्व बहुत बढ़ जाता है। लीडरशिप क्वालिटीज ये क्या होती है, आदमी को इनका कैसे अनुसरण करना चाहिए, कैसे आदमी को अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को उत्पन्न करना चाहिए, ये सारे के सारे विषय बहुत ज्वलंत हैं और इन सब विषयों के बारे में आपको जितना कंफ्यूजन क्लियर हो जाए उतना ही बेहतर होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लीडरशिप क्वालिटीज, चलिए हम इस टॉपिक को इसके नाम के अनुसार ब्रेकअप करके इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं कुछ बोलूँगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे आप वेरियस साइंस के द्वारा बता सकते हैं और अगर कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कभी भी आप मेरे फ़ोन पर पूछ भी सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज। अब सबसे पहले हम देखते हैं लीडर। थैंक यू कविश जौहर जी, थैंक यू गीता अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच। एलडीसी का सारा स्टाफ मुझे वेलकम करने के लिए। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है। लीडरशिप क्वालिटीज। अब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आप सबसे पूछूं कि एक लीडर नाम आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, तो बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे होंगे जिनके दिमाग में वही पिक्चर आ रही होगी जो मेरे दिमाग में आ रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत अच्छे लीडर हैं और उनकी पिक्चर आपके दिमाग में आ रही होगी। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही लीडर नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी देश के भी लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं। उसके अलावा बहुत सारे लीडर्स और हुए हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, इंदिरा गांधी जी, बहुत सारे लीडर्स हुए हैं। तो ये लीडर्स होते कौन हैं और इनको हम लीडर्स क्यों मान लेते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो ये लीडर्स इसलिए होते हैं क्योंकि एक समूह या एक ग्रुप इनको फॉलो करता है, इनकी हर बात मानता है, इनका अनुसरण करता है, इनके जैसा बनना चाहता है। इसलिए ये लीडर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये लीड करते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए ये लीडर्स कहलाते हैं। अब जितना बड़ा समूह उनको फॉलो करेगा उतना ही बड़ा वो लीडर हो जाएगा। मान लीजिए कोई आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, रेजिडेंट सोसाइटी में, फ्लैट्स की, जहां पर 80-90 फ्लैट्स हैं और वो 80-90 आदमी आपको फॉलो करते हैं, तो आप 80-90 के लीडर हो गए। अगर आप एक ऐसे कॉलोनी में रहते हैं जहां 500 फ्लैट हैं तो आप 500 के लीडर हो गए। अगर आपको पूरा शहर फॉलो करता है तो आप विधायक हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, उनके लीडर हो सकते हैं। अगर आपको पूरा स्टेट फॉलो करता है तो आप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, वो भी एक लीडर हैं। और अगर आपको पूरा देश फॉलो करता है तो आप प्रधानमंत्री या देश के वरिष्ठ कोई मंत्री हो सकते हैं, वो भी एक लीडर है। अगर आप आर्मी के जनरल हैं, आपको एक समूह फॉलो करता है उस ग्रुप का, तो आप उनके लीडर हैं। तो बेसिकली आपके अंदर कितनी नेतृत्व करने की क्षमता है,
कितना नेतृत्व कर सकते हैं आप, कितने लोगों को लीड कर सकते हैं, वो आपका उतने ही बड़े आप लीडर हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि इन लीडर्स के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण लोग इनको फॉलो करते हैं। तो मैनेजमेंट का जब लेक्चर्स लिए गए और मैनेजमेंट की रिसर्चेस की गई, तो उन रिसर्चेस में ये पाया गया कि लीडर्स के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। अगर उनकी सारी क्वालिटीज को आप गिनना शुरू कर दें तो दे वुड काउंट टू बी मोर देन 1000। किसी में ये क्वालिटी होती है, किसी में वो क्वालिटी होती है, और सभी अच्छे लीडर्स हुए हैं। तो ऐसी कुछ डेफिनेट क्वालिटीज कौन सी हैं जो कि सभी लीडर्स में होती हैं। अब जैसे हम आपको अगर बोलें कि प्रधानमंत्री जी को आप क्यों फॉलो करते हैं, तो कोई लोग बोलेंगे कि प्रधानमंत्री जी के चलने के स्टाइल को लेकर के हम फॉलो करते हैं कि वो एक सिंह की भांति चलते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि उनके बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर वो धारा प्रवाह बोल सकते हैं कई मिनटों तक, कई घंटों तक, और बहुत लॉजिकल बात बोलते हैं, इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हमको उनकी बेड स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो हमारे लीडर हैं। कुछ लोग बोलेंगे उनका कुर्तों का स्टाइल हमको बहुत अच्छा लगता है, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमारे लीडर हैं। तो आदमी एक ही है, लेकिन उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं जिनसे आप इम्प्रेस्ड हो रहे हैं और आप उनको अपना लीडर मान रहे हैं। परंतु कुछ क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं जो आपको एक लीडर बनने में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। वो क्वालिटीज़ क्या है? उसमें सबसे पहली क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ, वो है ट्रूथफुलनेस, यानी सच्चाई। अगर आप देश के सबसे बड़े लीडर का नाम लें तो आपको सिर्फ एक ही नाम याद आएगा, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने ये बोला है, हमारे संविधान में भी लिखा है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। और एक लीडर कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। परिस्थिति सम हो या विषम, आपके फेवर में हो या आपके एडवर्स हो, परंतु लीडर निडर होके हमेशा सच बोलता है। मुझे बचपन की एक कहानी याद है, आप लोगों को भी हिंदी की किताबों में पढ़ाई गई होगी, कि एक अरब के रेगिस्तान में एक बच्चा जा रहा है, तो उसकी माँ को पता था कि डाकू इसको रास्ते में लूट लेंगे, तो उसने उसकी कमीज़ की आस्तीन में सोने की कुछ मुद्राएं सिल दी और बच्चों को कहा कि इससे ये सुरक्षित रहेंगे, अगर तुम्हें कोई डाकू लूटेगा तो उसको ये नहीं मिलेंगी। वो बच्चा जा रहा था, रास्ते में डाकू आ गए, डाकुओं ने सब यात्रियों को लूटा। उस बच्चे के पास पहुंचे, तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। बोले तुम्हारे पास कुछ नहीं है? बोला नहीं, मेरे पास सोने की मुद्राएं हैं, मेरे आस्तीन में छुपी हुई हैं, देखिए आप। तो डाकुओं ने उसकी मुद्राएं निकाली और मुद्राएं निकाल करके बोले कि तुमको ये मुद्राएं लूटने का डर नहीं है? तो उसने कहा कि मुद्राएं तो फिजिकल चीज है, आती रहेंगी जाती रहेंगी, बट मेरा चरित्र वो मेरे साथ जीवन भर रहने वाला है। अगर एक बार मैं झूठ बोल दूंगा तो मुझे झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी और वो आदत मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। और वो बच्चा मुसलमानों का एक बहुत बड़ा पैगंबर बन के निकला था। पैगंबर अपने आप में एक लीडर होता है क्योंकि उसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। आपको सच बोलना है। अगर आपका स्कूल आज आप नहीं आ सके हैं तो आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि आप दूसरे दिन अपने टीचर के सामने आएं और बोलें कि मैडम कल मैं देर से सोकर उठा था और मैं स्कूल मिस कर गया। एप्लीकेशन में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे सर में दर्द था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सका। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो छोटा सा झूठ जब आप बोलेंगे तो आपको भी पता है कि झूठ बोल रहे हैं और आपके टीचर को भी पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं।
पर्दा कहीं नहीं है, पर आपके चरित्र में एक बात शुमार होती जा रही है कि मैं झूठ बोल के बच सकता हूं। झूठ बोल के आप टेम्परेरी तो बच जाएंगे, पर आगे जाकर वो आपका चरित्र बन जाएगा। और जब जब आपका झूठ पकड़ा जाएगा तब तब आप नीचे की ओर गिरेंगे। और लीडर नीचे नहीं गिरता, उसको ऊपर उठना होता है। अगर आपसे गलती भी हो गई है तो महात्मा गांधी ने बोला है, अगर गलती भी हो गई है तो उसको स्वीकार करो, और स्वीकार करके बोलो कि जी हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। विश्वास मानिए, आपको फॉलो करने वाला ग्रुप आपको निश्चित रूप से क्षमा कर देगा, और आप उनकी नजरों में ऊपर उठ जाएंगे। उनको आप पर भरोसा हो जाएगा कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है, बट झूठ नहीं बोल सकता। आपको झूठ नहीं बोलना, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी क्या है? दूसरी क्वालिटी है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस मतलब आपको अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचना है। आपका अपना इंटरेस्ट, आपका अपना फायदा आप सबसे आखिर में सोचेंगे। आप लोगों को पता है कि जब आर्मी का जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल मिलिट्री एकेडमी, जिसको हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी बोलते हैं देहरादून में, IMA, वहां पर एक कोट लिखा हुआ है, और उस कोट में ये लिखा है कि मेरे लिए मेरे देश का इंटरेस्ट सबसे पहले है, उसके बाद मेरे जवान का इंटरेस्ट है, और उसके सबसे आखिर में मेरा अपना इंटरेस्ट है। यानी कि देश का फायदा सबसे पहले मुझे सोचना है, उसके बाद मेरे अंडर में जो जवान काम कर रहा है मुझे उसका फायदा सोचना है, और अंत में मुझे अपना फायदा सोचना है। जो लीडर हमेशा अपने फायदे को ताक पर रख के अपने नीचे वाले का फायदा सोचेगा, उसको समूह भगवान की तरह फॉलो करेगा। भगवान कृष्ण आपके सामने एग्जाम्पल है। मथुरा में थे, कंस की हत्या के बाद जरासंध जो था उसने लगातार हमला करना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण चाहते तो जीत सकते थे, हर लड़ाई जीतते रहते जरासंध से, परंतु उन्होंने अपने देश, अपने प्रजा को यही समझाया कि देखो, अगर हम लगातार इससे लड़ते रहेंगे तो हो सकता आज हम जीतते रहेंगे, परंतु हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। हमारी सारी शक्ति, हमारे सारे संसाधन, हमारा सारा पैसा इससे लड़ाई में खर्च होता रहेगा, हम आगे की ओर तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो हमें यह जगह छोड़कर एक नई जगह पर जाना होगा, द्वारका। लोगों ने बोला कि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको रणछोड़ बोलेंगे, बोलेंगे आप युद्ध के मैदान से भाग गए। बोले लोग मुझे क्या बोलेंगे, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि मुझे आप लोगों का हित, आप लोगों का इंटरेस्ट देखना है। और उसके बाद वो सारी प्रजा को लेकर के द्वारका चले गए, और सारी प्रजा को लेकर द्वारका जाने के बाद उन्होंने द्वारका एक वर्ल्ड की फाइनेस्ट नगरी बसाई थी। आज भी जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, जिन्होंने द्वारका को देखा है समुद्र के नीचे, वो कहते हैं वो सबसे डेवलप्ड नगरी थी, जैसी डेवलप्ड नगरी हम आज भी नहीं बसा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस लीडर ने अपने नीचे के लोगों के बारे में सोचा कि मेरी प्रजा का ये इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आने वाला समय मुझे क्या बोलेगा मुझे नहीं पता, पर आज मुझे इन लोगों के इंटरेस्ट को देखना ही होगा। गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये लोग ऐसे योद्धा रहे हैं जो आजीवन जंगलों में घूमते रहे अपने प्रजा, अपनी सेना के साथ।
लड़ाई लड़ते रहे। चाहते तो आज के बहुत सारे लीडर्स के तरह से बड़े बड़े बंगलों में, फ्लैट में रह सकते थे और सेना को बोलते आप लोग लड़ते रहिए जा करके, हमारे बिहाफ पर मैंने एक सेना बना दी, मैंने सेना को नाम दे दिया और मैं उसका लीडर कहलाऊंगा, मेरी फ़ोटो लगाइए और फ़ोटो लगाने के बाद आप लोग लड़ते रहिए मेरे नाम पर। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे अपने आदमी का इंटरेस्ट देखना है। अगर मेरा आदमी ग्राउंड पे लड़ रहा है तो मुझे उसके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़नी है। और जब वो लीडर अपने आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ, उसका इंटरेस्ट देखते हुए, तब लोगों ने उनको भगवान की तरह पूजा। आज भी वो भगवान है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, जीसस क्राइस्ट अगर एक बार चाहते तो उस समय जो उनके दुश्मन थे उनके सामने वो सरेंडर कर देते कि ठीक है, आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, मुझे अपने लोगों का इंटरेस्ट देखना, ये लोग मुझे फॉलो करते हैं। अगर आज मैं सरेंडर करके झूठ के मार्ग पे चला जाऊंगा तो ये तमाम लोग झूठ को फॉलो करना शुरू कर देंगे। फिर इनकी गति क्या होगी, आगे जाके कहां जाएंगे। तो एक लीडर हमेशा अपने नीचे वाले का इंटरेस्ट देखता है। अगर उसके नीचे वाले को फायदा पहुंच रहा है तो वो अपने फायदे को सैक्रिफाइस कर देगा। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि एक आदमी खाना खाने बैठा और सामने एकदम से एक भिखारी आ गया। आजकल भी फेसबुक पे चल रहे हैं ऐसे वीडियोस। एक पुलिस वाला खाना खाने बैठा और उसके सामने एक भिखारी आ गया और उस पुलिस वाले ने बिना कुछ सोचे अपना खाना उठाया और उस भिखारी को दे दिया और अपनी पानी की बोतल भी उसको दे दी। ये लीडरशिप का एग्जाम्पल है। अब वो भिखारी सदैव उसको फॉलो करेगा, उसका अनुसरण करेगा, वीडियो देखने वाला भी उसका अनुसरण करेगा। तो वो पुलिस वाला कुछ ना करते हुए भी एक समूह का, एक ग्रुप का लीडर बन गया। आप भी बन सकते हैं। स्कूल आ रहे हैं, कभी चढ़ाई पे देखिए कोई रिक्शे वाला शायद रिक्शा ना खींच पा रहा हो, आप तो जवान हैं, आपके हाथ में ताकत है, अपने रिक्शे से उतरिए, अपनी साइकिल से उतरिए और उसके पास जाइए और बोलिए बाबा हेल्प कर दूं, और पीछे उसके रिक्शे को अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का दीजिए। आप देखिए वो आपको फॉलो करेगा। आप कम से कम उस दिन आप एक आदमी के लीडर बन जाएंगे और विश्वास मानिए आपका अनुसरण करके 4 आदमी और भी आपको फॉलो करेंगे। कभी आप रेलवे स्टेशन पर जा रहे हो, कोई बूढ़ी औरत या बूढ़ा आदमी अटैची ना उठा पा रहा हो, या बोगी से उतरने के टाइम पर जब ट्रेन रुकती है तो कई बार एक औरत बच्चा लेके खड़ी हो या बूढ़ी औरत खड़ी हो जो वेट कर रही हो कि कोई कुली आए तो मेरी अटैची उतारे। अगर आप उसको बोल देंगे आंटी क्या मैं आपकी हेल्प करके अटैची उतरवा दूं, आपकी थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन आप एक लीडर बन जाएंगे और ये लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। ये क्वालिटी आपको बार बार प्रेरित करेगी, बार बार प्रेरणा देगी आपको कि जहां कहीं भी जरूरतमंद दिखाई दे आप उसकी मदद कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मैं इससे पहले रांची में था। एक दिन रात को जा रहा था, मेरे आगे एक स्कूटर पे लड़का और लड़की जा रहे थे। वो थोड़ा सा स्टंट्स करते हुए स्कूटी पे चल रहे थे और थोड़े ही आगे जाकर देखा तो वो दोनों गिरे पड़े थे। स्कूटर स्किड कर गया था, दोनों गिर गए थे। लड़के को भी चोट लगी थी, लड़की को भी चोट लगी थी। मैं अकेला ही था अपनी गाड़ी में, बट फिर भी मैंने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोककर मैंने कहा बेटा आपको हेल्प चाहिए?
मेरी देखा देखी वहां 4 पुलिस वाले जो चीफ मिनिस्टर की गार्ड पर आए थे, वो आ गए। हम लोगों ने दोनों को मेरी गाड़ी में लादा। उस पुलिस पोस्ट पर मैंने उनकी स्कूटी खड़ी की और नज़दीक एक हॉस्पिटल था जिसका नाम था सेंटिविटा हॉस्पिटल। मैं उनको वहाँ लेकर गया। वहाँ जाकर के मैंने बच्चे को एडमिट किया, बेटे को, लड़की को भी एडमिट किया। लड़के से बोला कि बेटा आप अपना मोबाइल मेरे को दीजिए, अपने पापा को फ़ोन मिलाकर बताइए। उनके पापा को बताया। उसके बाद उनसे पूछा कि आपको पैसे वैसे की ज़रूरत है? अगर है तो मेरे पास इतने हैं, आप रख सकते हो। जब उसके फादर आ गए तो मैं उनके फादर को उसको हैंड ओवर करके और फिर वहाँ से चला आया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 4 दिन के बाद उसके फादर, उसका भाई मेरे घर पर आया थैंक यू बोलने के लिए कि सर उस दिन वक्त पर आपने हमारी मदद की थी। बिना कहे मैं एक लीडर बन गया। बिना कहे मेरे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ गई, लोगों की हेल्प करने की। और विश्वास मानिए, आप जितना हेल्प करते जाएंगे लोगों की, आप उतना ऊपर उठते जाएंगे, अपने आप की नजरों में भी और लोगों की नजरों में भी। अब तीसरी क्वालिटी की बात करते हैं। तीसरी क्वालिटी क्या होती है लीडर की? लीडर वो व्यक्ति होता है जो वो काम करे जो कोई ना कर पा रहा। आप अपने प्रधानमंत्री को मानते हैं ना? क्यों? 70 साल में जो नहीं हो पा रहा था वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। ये वाला आर्टिकल नहीं हट पा रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हटवा दिया। ये काम नहीं हो पा रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। गोवर्धन पर्वत नहीं उठ पा रहा था, भगवान कृष्ण ने उठा लिया। कालिया नाग के सर पे भगवान कृष्ण ने डांस कर लिया, कोई नहीं कर पा रहा था। महाभारत ने 5 पांडवों को जिता के 100 को हरा दिया। एक लीडर वो कर पाता है जो कोई करने में घबरा जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि लीडर एक ही बार में कर ले जाता है, उसको भी तमाम फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक लड़ाई तो जीते, परंतु कितनी लड़ाइयों में वो अनसक्सेसफुल है ये भी देखिए आप। लेकिन लीडर होने का मतलब ये नहीं कि घबराना है, निरंतर प्रयास करना है। आपने सलमान खान की एक फिल्म देखी होगी, कौन सी थी, सुल्तान थी या कौन सी थी मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें एक डायलॉग बड़ा अच्छा था। वो कहता है आप कितनी जल्दी लड़ाई में गिर जाते हैं इस ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि गिरने के बाद आप वापस कितनी जल्दी उठ के खड़े हो जाते हैं। आप अनसक्सेसफुल हो सकते हैं, परिस्थितियां विषम हो सकती हैं, परंतु बाउंस बैक करिए। अगर आप आज अनसक्सेसफुल हुए हैं तो दुगनी ताकत, दुगने जोश के साथ फिर लग जाइए, बाउंस बैक करिए, खड़े होइए, फिर लड़ाई शुरू कीजिए। और जब आप इस तरह से लड़ाई शुरू करेंगे तो विश्वास मानिए आप वो काम कर ले जाएंगे जो दूसरों को असंभव लग रहा होगा। और तब एक समूह आपको अपना लीडर मानेगा, आपसे इंस्पायर्ड होगा, ये सोच करके कि ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल था लेकिन ये आदमी कर ले गया। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप कितनी बार फेलियर हुए हैं ये सब भूल जाएंगे। सब लोग आपके फेल अटेम्प्ट्स को सब भूल जाते हैं, दुनिया भुला देती है, लेकिन उस एक सक्सेस के अटेम्प्ट को पूरी दुनिया याद रखती है। विश्वास मानिए। आप जब एक दीवार को गिराने के लिए हथौड़ा मारते हैं तो निश्चित रूप से एक आखिरी हथौड़ा होता है जो दीवार को गिराता है,
लेकिन उससे पहले वाले सारे हथौड़ों ने भी दीवार को कमजोर किया होता है। आपका हर प्रयास, आपकी कोशिश, आपकी सफलता की ओर एक कदम होता है। चाहे आप उस कदम पर अनसक्सेसफुल हो जाएं, पर आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा ये कोशिश कहिए कि अगर आपको लीडर बनना है तो आपको मुश्किल रास्ता ही चुनना है, आसान रास्ता नहीं चुनना है। आसान रास्ता चुनने वाले कभी लीडर नहीं बने, वो तो फॉलोअर्स होते हैं। लीडर तो वो होता है जो सबसे मुश्किल रास्ता चुन के लोगों को लीड करता है, आगे चलता है और प्रेरणा देता है कि अब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे आगे हूं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, ये जज्बा होना चाहिए, ये जोश होना चाहिए। और वो मुश्किल रास्ता अपने किसी फायदे के लिए नहीं, उन लोगों के फायदे के लिए होना चाहिए जो आपको फॉलो कर रहे हैं और आपकी ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि ये अगर ये काम कर दे तो हम भी इसके पीछे चलेंगे, हमारा फायदा हो सकेगा। आपको अपने नीचे वालों का देखना है, आपको अपने को फॉलो करने वालों को देखना है और उनके लिए आपको बस जूझ जाना है, तब आप बनेंगे एक अच्छे लीडर। शुभम जी ने बड़ा अच्छा वर्ड बोला है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है, यही मतलब है कंसिस्टेंसी का। लगे रहिए, लगे रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता तो जरूर मिलेगी। क्योंकि सफलता खूब बेताब होती है किसी काबिल आदमी के हाथ में लगने के लिए। प्रॉब्लम तो यह है कि काबिल आदमी उस तक पहुंचने वाला होता ही नहीं है। सफलता तो एक उस दुल्हन की तरह है जो स्वयंवर की माला लेकर के बैठी हुई है कि कोई काबिल आदमी मुझ तक आए और मैं ये माला उसको पहना दूं और उसका वरण कर लूं। परंतु कोई काबिल आदमी उस तक जा ही नहीं रहा। अकेले राम ने ही तो धनुष तोड़ा, अकेले अर्जुन ने ही तो मछली की आंख में तीर मारा। कितने तो कुर्सी से उठकर वापस चले गए, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा था ही नहीं कि वो मुश्किल काम कर सके। आपको तो मुश्किल काम करना है और पूरे जज्बे के साथ करना है कि आज मैं किसी के लिए ये काम जरूर करूंगा। अभी आप लोग बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे। कभी रास्ते में जाइए, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा हो तो बिना घबराए उसको अस्पताल जरूर पहुंचाइएगा, छोड़िएगा मत। छोड़ने वाला लीडर नहीं होता, पार लगाने वाला लीडर होता है। यह बात अपने दिमाग में हमेशा रखना। अगर कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए लेट हो रहा हो और आप रेस्टोरेंट जा रहे हो तो रेस्टोरेंट 5 मिनट वेट कर सकता है, बट उसका एग्जाम नहीं वेट कर सकता। उसको बिठा करके वहां छोड़ देना, आप उसके लीडर बन जाओगे। ये चीज बहुत जरूरी है। अगला स्टेप की बात करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम आगे जा रहा है। अगला स्टेप होता है, अगला क्वालिटी होती है लीडर की, कि लीडर हमेशा आगे बढ़कर के रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है। अगर आपकी मैडम बोलती हैं या आपके टीचर बोलते हैं कि क्लास में कौन सा बच्चा ये काम कर सकता है, लीडर वो होता है जो बिना सोचे आगे बढ़े और बोले मैं करके दिखाऊंगा। वो करके दिखा पाएगा या नहीं, हो सकता है पहले प्रयास में ना कर पाए, अगले में कर ले, उससे अगले में कर ले, परंतु वो उसका लीडरशिप का जज्बा है। 3 ही तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक लीडर होते हैं, एक फॉलोअर होते हैं
और एक सिर्फ सोते हैं। लीडर वो होते हैं जो आगे बढ़कर के रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, हम करेंगे इस काम को। फॉलोवर वो होते हैं जो उनका अनुसरण करते हैं, उनको देखते हैं। और सोने वाले वो होते हैं जो कहते हैं अरे यार जाने दो, हमें क्या लेना देना, और वो जाकर के सो जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लीडर बनना है, तो आपको अपने अंदर ये गुण पैदा करना होगा। आगे बढ़ करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। मैं ये काम करूंगा, मेरे समाज को, मेरे नीचे काम करने वालों को, कुछ लोगों को जो मुझ पर आश्रित हैं, उनको इसकी जरूरत है, इसलिए मैं ये काम करूंगा। लॉकडाउन लगा है तो मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। मैं अपने हिस्से का कुछ खाना बाहर निकल के उनको देकर आऊंगा। जब आप करेंगे तो आपकी देखा देखी 10 आदमी और करेंगे, उन 10 की देखा देखी 20 आदमी और करेंगे, और धीरे धीरे जितने जरूरतमंदों को खाना नहीं मिल रहा है, उन जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंच जाएगा। आप पूरे देश को नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप 10 लोगों को दे सकते हैं, और आपकी देखा देखी और 100 लोग अगर 10-10 को देंगे तो 10,000 आदमी अपने आप होता चला जाएगा। लीडर आगे बढ़ करके काम करता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा लॉकडाउन में सोनू सूद को काफी तारीफ हो रही है उनकी। उन्होंने क्या किया? अगर आप एनालाइज कीजिए, अगर आप विश्लेषण कीजिए इस बात का कि उन्होंने क्या किया है। उस विषम परिस्थिति में जब एक समूह हेल्पलेस होकर खड़ा हुआ था कि हम कहां जाएं, कैसे करें, उन्होंने अपने पैसे की परवाह ना करते हुए बसेस बुक करके लोगों को उनके घर पहुंचा दिया। अब वो सारा का सारा ग्रुप जो घर गया है, उन सब के लीडर हो गए हैं सोनू सूद जी। उनके लिए भगवान का स्वरूप है सोनू सूद, क्योंकि सोनू सूद ने उनको घर पहुंचा दिया और आगे बढ़कर के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। इंतजार नहीं किया कि कोई मुझे कहे, प्रधानमंत्री जी मेरे को बोलें कि फिल्म एक्टर सामने आइए, कुछ कीजिए, तब हम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, खुद आगे बढ़े और आगे बढ़कर के जिम्मेदारी को लिया और काम कर लिया। इस क्वालिटी के कारण वो लीडर बन गए। अगली क्वालिटी एक और डिस्कस करते हैं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं बताऊंगा लीडर की, ये बेसिक क्वालिटीज़ हैं। अगर इनमें से ये क्वालिटीज़ आप अपने अंदर धीरे धीरे शुमार करते लाए तो आप देखिएगा कि आपको लगने लगेगा कि लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। दूसरी क्वालिटी होती है ऑनेस्टी, ईमानदारी। एक लीडर जो भी करता है पूरी ईमानदारी के साथ करता है। अब जब मैं ईमानदारी बोलूंगा तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगा, पैसे की बेईमानी। ईमानदारी का मतलब होता है कि भाई आदमी पैसे से बेईमान ना हो, बेईमानी ना करे, परंतु ऐसा नहीं है। ईमानदारी वास्तविकता में क्या होती है? ईमानदारी का सिंपल वर्ड कॉन्सेप्ट है, जो आपके दिल में हो वही दिमाग में हो और वही जबान पर हो। दैट इज कॉल्ड अ क्लियर हार्टेड पर्सन। वो जैसा दिल से सोचता है वैसा ही उसका दिमाग काम करता है और वैसा ही वो बोलता भी है। तो अब आप देखिए, इसमें तीनों क्वालिटीज आपकी आ गई। दिल का तालमेल दिमाग के साथ, यानी कि जितना इमोशनली, जितना सेंटिमेंटली आप सोच रहे हैं वही आपका दिमाग सोच रहा है। आपका दिमाग आपके अपने फायदे की बात नहीं कर रहा, जो मैंने पहले बात की थी कि लीडर सेल्फलेस होता है। आपके अपने फायदे की बात नहीं सोच रहे आप,
आपके दिल ने जो कहा कि सत्य ये है, धर्म ये है, यही होना चाहिए, वही आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, यही होना चाहिए। आपके दिमाग में ये नहीं सोचा, आपके दिमाग ने कि इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा या मेरा फायदा हो जाएगा। आपके दिमाग ने सिर्फ ये सोचा कि मेरे दिल ने बोला है कि वास्तविकता में ये होना चाहिए, सबके फायदे में यही है, तो ये यही होना चाहिए। आपके दिमाग ने उसको एक्सेप्ट किया सेल्फलेस होकर, और आपने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ट्रूथफुलनेस के साथ, सच्चाई के साथ आपने उसको अपनी जुबान से बोल दिया। और जब आपकी जुबान वही बोलती है जो आपका दिल में होता है, तो विश्वास मानिए आपकी जुबान की जो इफेक्टिवनेस है वो कुछ अलग ही होती है। वो लोगों को समझ में आ जाती है। लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये आदमी दिल से बोल रहा है, ये आदमी दिमाग से बोल रहा है, ये आदमी अपना फायदा सोच करके बोल रहा है, या ये आदमी अपना फायदा बिना सोचे बोल रहा है। आप ट्रूथफुल होके रहिए, ऑनेस्ट होके रहिए, और आप देखिए आपको बड़े आराम से रात को नींद आएगी, क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं सोचा, आपने किसी का बुरा किया नहीं, आपके दिल में जो था आपने बोल दिया। और आपको लोग इस बात को लेकर के निश्चित रूप से फॉलो करेंगे कि यार वो आदमी सच्चे दिल का आदमी है, क्लियर हार्टेड आदमी है। ऑनेस्टी पैसे की भी, विचारों की भी, शब्दों की भी, इमोशंस की भी पूरी तरह से होनी चाहिए। आपका दिल अगर बोलता है कि आज आपको अपनी बहन से बहुत प्यार आ रहा है, तो उसके लिए एक चॉकलेट लेके चले जाइए। अब आपके पास पैसे बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं, ये सोचना आपका काम नहीं, क्योंकि लीडर का काम तो ये सोचना है ही नहीं कि मेरे लिए कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है। लीडर का काम तो दूसरों के लिए सोचना है, और आपके दिल ने कहा कि दूसरों के लिए आज ये सोच लीजिए, आपने सोच लिया और कर दिया। This kind of clear-heartedness is required. This kind of honesty is required. अगर आपको लगता है कि आपने किसी दोस्त के लिए, अपने किसी बड़े भाई के लिए, किसी बहन के लिए, अगर आज आपने कुछ गलत कर दिया है जिससे उसको हर्ट हुआ है, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसको फ़ोन मिलाइए, और फ़ोन मिला करके उसको माफ़ी मांग लीजिए, उससे सॉरी बोल दीजिए। मुझे ये लग रहा है कि मैंने आपके लिए गलत किया था, और आई फील सॉरी अबाउट इट। और आप देखिए कि आपके रिलेशनशिप्स उसके साथ कितने स्ट्रांग हो जाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपका फॉलोअर बन जाएगा। दोस्त होगा, आपसे बड़ा होगा, भाई होगा, पर कहीं ना कहीं आपका फॉलोअर बन जाएगा। सिर्फ ये सोच करके कि मेरा ये दोस्त, मेरा ये भाई कितना क्लियर हार्टेड पर्सन है, कितना ऑनेस्ट है अपने आप में। इसलिए विचारों की, इमोशंस की ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। हम लोग बीमार इसलिए नहीं पड़ते कि कोई बीमारी हमको बीमार करती है, हम अपने विचार खराब करते हैं इसलिए बीमार पड़ते हैं। ये कुछ क्वालिटीज़ थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। ये बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो आपको लीडर्स बनने में बहुत हेल्प करेंगी। क्वालिटीज़ बहुत सारी हैं, परंतु आप जब ये बेसिक क्वालिटीज़ अपने अंदर लाना शुरू करेंगे तो बाकी क्वालिटीज़ अपने आप आने लगेंगी, और आप धीरे धीरे लीडर्स बनते चले जाएंगे। मेरी तरफ से आज इतना है। अगर आप लोगों को, किसी को भी मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो आप लोग बेशक LDC स्कूल से मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर भी कर सकते हैं। हालांकि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि आगे बढ़ सकूँ। सभी दोस्तों जिन्होंने मेरे को देखा, वॉच किया, सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
और एलडीसी स्कूल, आपका तो विशेष कर शुक्रिया कि आपने मुझे ये एक अवसर प्रदान किया कि मैं अपने सभी दोस्तों के साथ, नौजवानों के साथ मुखातिब हो सका। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।